पिज्जा बर्गर खत्म कर दिए क्या? एक सेकंड। हाँ ये था ना, ये वो बर्गर था। इसका जो बीफ का टेक्सचर है वो वीडियो तो ऑन कर ली, 10 मिनट हो गए, वीडियो तो ऑन ही नहीं की। और शिट नहीं कर रहे यार, तो 10 मिनट में शूट रीशूट करना पड़ेगा। ये कहाँ पहुँच गए बाबा? हाँ भाई, मैं आ गया हूँ लामोश। अब लामोश क्यों आया हूँ और किस वजह से आया हूँ, इसका सीन ये है कि मैंने स्वॉट से, आप लोगों को पता है खाने का बड़ा पेज है, मैं उस पर कमेंट्स भी करता रहता हूँ, लोगों के रिव्यूज भी देखता रहता हूँ। वहां पे एक बंदे ने रिव्यू डाला कि मैंने लामोश का बर्गर मंगाया। अब जब लामोश की बात मैंने सुनी ना तो मेरी सिट्टी घूमी कि यार ये तो मैं बचपन में आया करता था अपने। अब आपके बचपन में? अब मतलब 10-12 साल पहले यार, जब मैं जवान हुआ करता था। तो उधर उस वक्त ना लामोश की बड़ी हाइप थी, उनके पिज्जा बर्गर शर्गर होते थे। मैं अब ये कंफर्म करना चाहता था कि ये वही लामोश है कि नहीं है। ये एक जमाने में अपना उधर शहीद मिलत रोड पे होता था। बहरहाल मैंने ट्रेस कर लिया है और लोगो भी वही है। तो आज ये एक पुरानी याद ताजा करने के लिए आया हूँ कि भाई किसी जमाने में इनके बर्गर शर्गर मिलते थे, अब वो वैसे ही है कि नहीं है। तो चलो आओ भाई एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, ये सेटअप जो है इनके पिछले सेटअप से ज़्यादा खूबसूरत है। आई मीन ज़्यादा रीजनेबल है, वो ज़रा सी खुली बैठने की जगह। पिज़्ज़ा बर्गर ख़त्म कर दिए क्या? एक सेकंड। हाँ ये था ना, ये वो बर्गर था जिसकी बहुत हवा थी। पिज़्ज़ा भी है और डीले भी है। यार ये बताओ सबसे रनिंग आइटम क्या क्या है? पिज़्ज़ा बर्गर कौन सा, चिकन बीफ या ग्रिल्ड वाला? ग्रिल्ड वाला। अच्छा, और ये फ्राइज में सबसे ज्यादा क्या चलता है? रैंच और चिपोटले तो मेरी सब। पिज्जा फ्राइज अच्छे हैं, एक पिज्जा फ्राइज कर दो। अच्छा, एक पिज्जा बर्गर कर दो ग्रिल्ड चिकन में, एक अमेरिकन बीफ बर्गर कर दो। 3 आइटम हो गए। अच्छा, और पिज्जा में फाइता सेंसेशन कर दो। स्टफ क्रस्ट वाला कौन सा है इसमें? ठीक है, स्टफ क्रस्ट में करता हूँ। ठीक है, अच्छा, और फिर एंड में ये नोटेला कलजोन कर दो। क्या है भाई ये? पिज्जा फ्राइज जबरदस्त। आ जाओ। ये कौन सा है? अमेरिकन चीज। अब ये पिज्जा फ्राइज जो मेरा सबसे नापसंदीदा आइटम है, इसको सबसे पहले खाते हैं। सबसे पहला फीडबैक मेरा ये कि इसके अंदर ना नॉर्मल कट फ्राइज नहीं है, इसके अंदर क्रिंकल कट फ्राइज है। और जो इसमें सॉस है वो ठीक ठाक लदा हुआ सॉस है। चिकन का टेस्ट अच्छा है। प्राइस में ये 450 650 कितने का है बेटा? ये प्राइस में 500 रुपए का है और मेरी समझ में नहीं आ रही है प्राइसिंग, क्योंकि 500 रुपए में अगर मैं खाऊं तो 2 बंदे खा लेंगे, इतना बड़ा है ये। तो मुझे ये प्राइसिंग समझ में नहीं आई। ये समझ ले मुफ्त है। अगर तो ये नॉर्मल पब्लिक को इतना ही बढ़ावा देते हैं और मेरे थोबड़े पे नहीं दिया है, तो दिस इज अ वेरी डिसेंट प्रोडक्ट फॉर पिज्जा फ्राइज लवर। अच्छा, पिज्जा आ गया है तो सबसे जो पहली चीज फारिग हुई है, इसको करते हैं साइड में। हाँ भाई, लिया पिज्जा लिया। कौन सा पिज्जा है? क्रीमी रैंच। ठीक है, ओके। ये चस्का जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनके मैनेजर मेरे पास आया और मुझे कहता है, सर हमें पता है आपको मेयो पसंद नहीं है, तो आपके मेयो से हाथ खराब हो और आप हमें गालियां दे, इससे पहले हम आपके जो हाथ है ना वो प्रोटेक्ट कर देते हैं। तो ये बेचारे मेरे लिए लेकर आ गए हैं, वो इतना नाजुक है। तो अब ये प्रोटेक्टेड हाथों के साथ ये पिज्जा बर्गर। अच्छा, पिज्जा बर्गर की साइंस क्या है? वन है, ये ग्रिल्ड पिज्जा बर्गर है। इनके पास 3 पिज्जा बर्गर है। पिज्जा बर्गर की साइंस। अच्छा, लामोश की मेरी जो पुरानी जान पहचान है, मेरी बचपन की, जिस पे ये शूट करने वाला बड़ा हंस रहा है कि बचपन 12-13 साल में मैं सख्त लौंडा था। लामोश उस वक्त हिट हुआ था अपने पिज्जा बर्गर से। अब पिज्जा बर्गर की इनकी साइंस क्या है? नीचे बन है,
उस पे ग्रिल्ड पैटी है बर्गर की तरह, वो सारे चीज वगैरह लवाजमात है, ऊपर का बल्ट उल्टा करके उस पे पिज्जा का मवाद डाल के उसको ग्रिल करते हैं, तो ऊपर जो है वो पिज्जा वाला सीन बन जाता है। तो उसको खा के देखते हैं। अगर इसके पेट में मायोनीज कम होता ना तो मेरा ये अभी भी फेवरेट होता। बहुत अच्छा नहीं है, मगर जिसको पिज्जा बर्गर की कॉन्सेप्ट को खाना है ना, अच्छा मजे की बात, जो ऊपर जो पिज्जा की टॉपिंग है ना और जो सॉस है उसका जो मजा है ना वो इतना मजेदार है, वो आउटस्टैंडिंग है। मैं क्या करूंगा, मैं उठाऊंगा इसको खाली ये, अच्छा अनियन रिंग भी है, वाह यार। इसकी क्या प्राइस है बेटा? 650 का है, और ये एक आदमी के लिए खत्म करना बहुत मुश्किल है। डिलेक्टेबल प्रोडक्ट है। डिलेक्टेबल से मेरी मुराद ये है कि एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, और ऊपर का जो पिज्जा का टच है ना वो उसके, और इनका सॉस पिज्जा का अच्छा है, उसका मजा ही और है। तो ये भी मेरे हिसाब से इन पैसों में पास है। अब आते हैं उस चीज पर जिसको मेन्यू में देख के मैं अटक गया। ये इसको मार्केट करते हैं 8 आउंस, यानी कि 220 और 230 ग्राम के बीच में। ये 230 ग्राम का बीफ बर्गर है। अच्छा पहले इसको हाथ में लेके इसके बन का टेक्सचर देखें, गोल्डन, इसके बन की खूबसूरती, फ्रेशनेस इसमें पूरा है भाई। बीफ बर्गर बहुत ही सॉलिड है भाई, ये बीफ बर्गर एक्सीलेंट है। इसकी क्या प्राइस है बेटा? ये 750 विच चीज है, मतलब 230 ग्राम में। इसके अलावा जो मैंने बर्गर खाया है ना इतनी ग्रामेज का, वो फ्रीक एंड फ्राई पे खाया है। वो फ्रीक एंड फ्राई है हुसैनाबाद में। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और इस प्राइसिंग में ये एक्सीलेंट है। हाँ, अगर मैं अपने लिए खाऊंगा तो मैं इसमें से सारे लवाजमात निकाल दूंगा, सिर्फ बीफ, चीज और आइसबर्ग लेटस। बट बर्गर बन की क्वालिटी, बीफ की क्वालिटी में पूरा है, मतलब ये बड़े नहीं है। अब ये है लार्ज क्रीमी रैंच स्टफ क्रस्ट। फायता चिकन का फ्लेवर माइल्ड है मगर डिसेंट है। क्रीमी रैंच का इम्पैक्ट कम है, और मुझे क्रीमी रैंच का इम्पैक्ट कम ही पसंद है। अब ये स्टफ क्रस्ट है तो स्टफ क्रस्ट की भी बाइट लेके देखता हूँ। सबसे अच्छी बात ये है कि जो डो है ना उसका क्रस्ट बड़ा जबरदस्त है। पिज्जा इज बी कैटेगरी में, मैं ए कैटेगरी में नहीं जाता, बी कैटेगरी में इट्स वेरी डिसेंट पिज्जा। अच्छा ये जो आखिरी आइटम आया है ना इस मेन्यू में, अब इधर रख दे बीच में बेटा, ये इनके मेन्यू में सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ये वॉफल का ऑल्टरनेट समझ लें। इससे पहले मैंने कैलजोन जो है ना कराची में जितना भी खाया है वो कैफे बोगी पे खाया है, और वो खाया है कैलजोन सैंडविच। ये है नुटेला कैलजोन। मुझे समझ नहीं आ रहा इसका एक बाइट लेके हंसूं के रहूं। अब हंसूं इसलिए कि डायबिटीज है, खा नहीं सकता, और रो इसीलिए कि जितनी भी चीजें खाई है ना बीफ बर्गर समेत, ये बेस्ट आइटम, बेहतरीन है, मतलब जबरदस्त, मजा आ गया। उसके अंदर भी चॉकलेट की स्टफिंग है, बहुत सॉलिड आइटम है यार, बहुत ही सॉलिड आइटम है, बगैर एग्जैजरेशन ये बहुत अच्छा है। कितना? 350 का? इसकी प्राइस है 399, और ये 399 में अगर आप लोगों ने नहीं खाया तो आप लोगों ने लामोश पे कुछ नहीं खाया। अच्छा ये बिल बना है 3550 रुपए का। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है लामोश पे कि मेरी बचपन की यादों को ना इसने डिसअपॉइंट नहीं किया। ये अभी भी ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों को ले जाके ये स्टफ ट्राई किया जा सकता है, और बच्चों को खास तौर पे इस किस्म के ये ड्रामे जो होते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर के जो ड्रामे होते हैं, और ये जो पिज़्ज़ा फ्राइज होती है वो बड़ी पसंद आई, और इस पे तो मेरे एटलीस्ट बच्चे तो बावले हो जाएंगे।
ठीक है, तो ये मेरा लामोश का रिव्यू था। थैंक यू।